हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्पीकर में आवाज़ फटना। ज़्यादा आवाज़ करने पर स्पीकर में आवाज़ फटना, दो स्पीकर जोड़कर चलाने से स्पीकर में आवाज़ फटना। आखिरकार ये आवाज़ क्यों फटती है, और आवाज़ फटने के साथ साथ जो है हमारे बेस भी फटना, और बेस के साथ साथ जो है हमारा एम्पलीफायर भी गर्म होना। आखिरकार ये क्यों होता है दोस्तों। चाहे आप दोस्तों कितना भी बढ़िया स्पीकर ले लो, कितना भी बढ़िया एम्पलीफायर ले लो, उसमें ये दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। आखिरकार ये क्यों होता है, इसकी क्या जो है कारण है दोस्तों इसका। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि आखिरकार स्पीकर में आवाज़ क्यों फटती है, किन किन कारण से हमारी जो है आवाज़ फटने लगती है, और हम जो है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आवाज़ फटने के अनेक कारण होते हैं। आज की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार स्पीकर में आवाज़ क्यों फटती है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें कि पहला हमारा है एम्पलीफायर की वजह से आवाज़ फटना, दूसरा है दोस्तों स्पीकर की वजह से आवाज़ फटना, और हमारा तीसरा है गलत कनेक्शन करने से या फिर गलत मैचिंग करने से आवाज़ फटना। तो आपको बस इन तीनों को विस्तार से समझ लेना है। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो ज़िंदगी में आपके स्पीकर में कभी आवाज़ नहीं फटेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर हम बात करते हैं एम्पलीफायर की वजह से आवाज़ फटना। एम्पलीफायर की वजह से आखिरकार आवाज़ क्यों फटती है। तो देखिए, जब आपके एम्पलीफायर की ये सिचुएशन होगी तभी आवाज़ फटेगी। देखिए कौन कौन सी। अगर आपने कम वाटेज के एम्पलीफायर पे हाई वाटेज का लोड दे रखा है तो उससे भी आपके स्पीकर में आवाज़ फटेगी। नंबर 2, अगर आपके एम्पलीफायर में कम वोल्टेज या फिर कम एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे भी आपकी जो है स्पीकर में आवाज़ फटेगी। अगर आपके एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई सेक्शन होता है दोस्तों, आप देख रहे हो स्क्रीन पर साइड में मैंने आपको पावर सप्लाई दिखा रखी है। इसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर ये कैपेसिटर की वैल्यू आपके एम्पलीफायर के मैचिंग की नहीं है, यानी कि आपके कैपेसिटर की वैल्यू कम है, तो उससे दोस्तों 100% आपकी साउंड फटेगी ही फटेगी। दोस्तों आप भी लगा सकते हैं अंदाज़ा, जब किसी भी मशीन को चलने के लिए अच्छी पावर ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से अच्छी साउंड देगा। इसलिए दोस्तों अगर आपका एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई बढ़िया नहीं है तो 100% आवाज़ फटेगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अगर आपके एम्पलीफायर में कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी मॉसफेट या फिर कोई भी आईसी या फिर कोई भी दोस्तों कंपोनेंट ख़राब है तो भी उसमें आवाज़ फटेगी। तो पहले आपको ये पता कर लेना है कि आपके एम्पलीफायर में कोई भी कंपोनेंट, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी आईसी, कोई भी मॉसफेट ख़राब नहीं होना चाहिए। आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका एम्पलीफायर एकदम ओके है। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है इसमें कि आपके एम्पलीफायर में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो आपके एम्पलीफायर की वाटेज के हिसाब से लगाए गए हैं या फिर उसमें जो कम वैल्यू के ऐड किए गए हैं। तो आपको इन सब कुछ चीज़ों को चेक करना है। अगर दोस्तों आप इन सब चीज़ों को चेक करते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपकी आवाज़ फटती है तो उसमें आपके एम्पलीफायर का कोई दोष नहीं है, आपको एम्पलीफायर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप जो है अपने एम्पलीफायर के हिसाब से कैपेसिटर की वैल्यू कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करोगे कि आपके जो है एम्पलीफायर में कैपेसिटर लगाए गए हैं वो सही है या फिर नहीं। दोस्तों आपको ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर आपके एम्पलीफायर में ये सब चीज़ें एकदम ओके है तो आपका एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है। दोस्तों आपको एम्पलीफायर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि हमारे एम्पलीफायर में दिक्कत है, वही जो है स्पीकर में आवाज़ फाड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको बस जो मैंने बताया है ये आप अपने एम्पलीफायर में चेकिंग कर लीजिए। इसके बाद अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो आपका एम्पलीफायर एकदम परफेक्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्पीकर की वजह से आवाज़ क्यों फटती है, कौन कौन सी सिचुएशन में जो हमारा स्पीकर आवाज़ को फाड़ने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप कम वाटेज के स्पीकर या फिर छोटे वाटेज के स्पीकर पर ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर यूज़ करते हो तो उससे जो है आपकी आवाज़ फटेगी, 100% फटेगी। और दोस्तों अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी के स्पीकर पर लो फ्रिक्वेंसी का एम्पलीफायर लगाते हो तो भी आपकी साउंड फटेगी बिल्कुल। यदि आपका स्पीकर गर्म होता है तो भी आवाज़ फटेगी। अगर आपके स्पीकर की कॉइल हीट होकर शॉर्ट हो गई है तो भी आपके स्पीकर में आवाज़ फटेगी। अगर आपका स्पीकर कहीं से भी
थोड़ा सा भी डैमेज है तो भी आपके स्पीकर में आवाज़ फटेगी। अगर आपके स्पीकर में जंप करने के लिए स्पेस नहीं है तो भी आपको जो है स्पीकर में आवाज़ फटेगी, क्योंकि दोस्तों जब वह जंप करेगा तो उसके जो है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जंप करने में, मतलब उसके जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो एकदम जो है नॉर्मली जंप करना चाहिए। अगर वो जंपिंग करने में उसके कोई भी परेशानी होगी स्पीकर को, तो वो जो है स्पीकर आवाज़ फाड़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों उसको जंप करने के लिए पूरा स्पेस होना चाहिए, उसके आसपास कोई भी वायर या फिर कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके स्पीकर में कभी भी पहले पानी गया हुआ है तो भी आपके स्पीकर की आवाज़ फटेगी, क्योंकि पानी जाने से जो है उसकी कॉइल के आसपास का जो स्पेस होता है उसमें जो है जंग लग जाता है और उस जंग की वजह से आपका स्पीकर आवाज़ को फाड़ने लगता है। देखिए, अगर आप किसी भी स्पीकर को उसके ओम्स के अनुसार नहीं चलाएंगे तो उसमें जो है 100% आवाज़ फटेगी। और मान लीजिए आपने जो है कोई भी सिंपल स्पीकर ले रखा है जो कि आपके सिंपल जो है साउंड के लिए होता है, और आप उसको यूज़ कर रहे हो बेस के लिए, तो दोस्तों आपकी आवाज़ फटेगी, क्योंकि बेस के लिए काफ़ी हाई पावर आती है और उतनी पावर वो स्पीकर झेल नहीं पाएगा और वो आपके साउंड को फाड़ने लगेगा। अगर दोस्तों आपके पास हाई बेस का स्पीकर है और आपने उसको बंद बॉक्स में लगा रखा है, बिल्कुल सील पैक बंद बॉक्स है, उसमें अगर आपने स्पीकर को लगा रखा है तो उससे आवाज़ फटेगी। क्यों फटेगी? क्योंकि जब आपका हाई बेस का स्पीकर जो होगा वो ज़्यादा जंप करेगा और जंप करने के लिए उसको जो है स्पेस चाहिए, और उसको जंप करने के लिए जब स्पेस नहीं मिलेगा तो उसकी आवाज़ भी फटने लगेगी। और दोस्तों अगर आपने स्पीकर के वायर को एम्पलीफायर के साथ उल्टा कनेक्ट किया हुआ है तो भी आपकी साउंड फटेगी, क्योंकि दोस्तों आपने जो है माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में अगर कनेक्ट किया है, इससे दोस्तों ज़रूर आवाज़ फटेगी। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर स्पीकर में पानी चला गया तो आवाज़ फटती है, अगर स्पीकर कहीं डैमेज हो तो आवाज़ फटती है दोस्तों, गलत कनेक्शन करने से आवाज़ फटती है, कम वाटेज के स्पीकर पर हाई वाटेज का एम्पलीफायर लगाने से भी आवाज़ फटती है। तो दोस्तों आप जो है ये सब चीज़ें चेक कर लेना एक बार आपके स्पीकर की। अगर ये सब चीज़ें आपके स्पीकर बॉक्स की ठीक है या फिर आपके जो है स्पीकर में ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो आप समझ जाइए आपका स्पीकर बिल्कुल ओके है, आपको जो है स्पीकर चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पर, गलत कनेक्शन करने से या फिर गलत मैचिंग करने से आवाज़ फटना। तो देखिए, अगर आप किसी भी स्पीकर को एम्पलीफायर के नेगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव यानी कि स्पीकर को उल्टा कनेक्ट करोगे तो उससे जो आपके स्पीकर में आवाज़ फटेगी। स्पीकर को पैरेलल में कनेक्ट करके चलाते हो या फिर सीरीज में कनेक्ट करके चलाते हो तो उससे आवाज़ फटती है। तो देखिए, उससे आवाज़ फटने के क्या कारण है? उसका यही कारण है दोस्तों, या तो आपके स्पीकर के वाटेज अलग अलग हैं या फिर आपके स्पीकर के ओम्स अलग अलग हैं। तो दोस्तों यदि आप किसी भी स्पीकर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि सेम वाटेज के स्पीकर होने चाहिए और उनका जो ओम्स है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, फिर आप जो उनको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके चला सकते हो। अब मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक स्पीकर 200 वाट का है मेरे पास और एक स्पीकर 400 वाट का है। अब मैं दोनों को एक साथ कनेक्शन करके चला रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ फटेगी, क्योंकि मेरा एक स्पीकर 100 वाट का है, एक स्पीकर 200 वाट का है, इसलिए उनकी मैचिंग नहीं बनेगी, वो दोनों अलग अलग वाटेज के हैं, इसलिए वो हमारा जो स्पीकर में आवाज़ फटने लगेगी। और दोस्तों इससे सिर्फ आवाज़ नहीं फटेगी, इससे जो है हमारा एम्पलीफायर की लाइफ घटने लगेगी और हमारी बेस भी फटने लगती है। और दोस्तों आप जब कभी भी स्पीकर को कनेक्ट करो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके एम्पलीफायर के वाटेज और आपके एम्पलीफायर के ओम्स, आपके स्पीकर के वाटेज और आपके स्पीकर के ओम्स से बिल्कुल सही मैच होने चाहिए, तब आपका स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों परफेक्ट चलते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी जो है मैचिंग में ऊंच नीच होती है तो आपका एम्पलीफायर गर्म होगा और आपकी स्पीकर में आवाज़ फटने लगेगी। अगर ज़्यादा स्पीकर लगाकर आप एम्पलीफायर में अधिक लोड देते हो तो इससे भी आवाज़ फटने लगेगी, क्योंकि स्पीकर ज़्यादा हो जाएंगे और एम्पलीफायर की वाटेज जो कम हो जाएगी, तो उसमें स्पीकर को पूरी वाटेज नहीं मिलेगी और वो अपनी जो साउंड क्वालिटी को फाड़ने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपने हाई वाटेज का एम्पलीफायर यूज़ कर रखा है कम वाटेज के स्पीकर पर, तो दोस्तों इससे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ फटने लगती है, क्योंकि एम्पलीफायर जो है स्पीकर को बहुत ज़्यादा वाटेज देता है और कई जो बार दोस्तों हमारा जो स्पीकर भी जल जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी ज़्यादा वाटेज के एम्पलीफायर पर कम वाटेज का स्पीकर ना लगाएं, इससे दोस्तों आपका स्पीकर गर्म होकर जल जाएगा। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, एम्पलीफायर में आवाज़ फुल करते ही
हमारी जो है बेस और आवाज़ फटने लगती है। इसका क्या कारण है? इसके मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर जब हम हमारे एम्पलीफायर की आवाज़ फुल कर देते हैं तो हमारे एम्पलीफायर में जो आवाज़ फटने लगती है और बेस भी फटने लगती है। तो देखिए गाइज, चाहे आप कितना भी अच्छा एम्पलीफायर खरीद लेना, चाहे आप कितना भी अच्छा स्पीकर खरीद लेना, हर किसी में ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली बात है दोस्तों। फुल आवाज़ करने पर दोस्तों आपकी थोड़ी सी हल्की सी साउंड फटने लगती है। हल्की से मतलब है दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी, आप ये मत समझ लेना कि बिल्कुल ही फटेगी। थोड़ी सी दोस्तों आपको महसूस सुनाई देती है फुल आवाज़ करने पर, बिल्कुल वॉल्यूम पूरा करने पर दोस्तों आपको थोड़ी सी महसूस होगी। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि हमारा एम्पलीफायर ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फुल आवाज़ करने पर हर कोई एम्पलीफायर साउंड को फाड़ने लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपके एम्पलीफायर की आधी या फिर थोड़ी सी आवाज़ करने पर फटती है तो समझ जाइए आपके साउंड सेटअप में जो है दिक्कत है। और आपने दोस्तों देखा होगा कि जो हमारे होम थिएटर होते हैं घर में, जो सबवूफर होते हैं, उनके अंदर जो हम चाहे कितने भी फुल आवाज़ कर दें उनके अंदर हमको साउंड बिल्कुल भी फटने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि होम थिएटर के अंदर दोस्तों एक ऐसा सर्किट लगाया जाता है जिससे कि जितनी स्पीकर की कैपेसिटी है उतनी ही वो जो है होम थिएटर उसको पावर देगा। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो उसको पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में उसके जो है वो सर्किट लगाया हुआ है, वो उसको जो है हद से ज़्यादा पावर जाने नहीं देगा आगे। इसलिए चाहे आप जितनी भी आवाज़ कर लो, उसमें एक मैक्सिमम लेवल तक ही दोस्तों आप आवाज़ कर सकते हो। एम्पलीफायर में जो होता है दोस्तों, उसमें जो है कोई भी सर्किट नहीं लगाया जाता है। उनमें जो है आपकी जो आउटपुट है वो सीधी पास कर दी जाती है स्पीकर में। इसलिए आप जब पूरी आवाज़ करते हो तो आपका एम्पलीफायर पूरा खुलकर चलता है और पूरा लोड आपके ट्रांसफार्मर पर पड़ता है, इसलिए आपका जो है साउंड भी फटने लगता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमारा एम्पलीफायर ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी साउंड करने पर नॉर्मली थोड़ी सी साउंड फटती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्पीकर में आवाज़ क्यों फटती है और हम इसको जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से कारणों की वजह से जो है हमारे स्पीकर में आवाज़ फटती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और जिसको इस वीडियो को ज़रूरत है उसको शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।